हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीवीएन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमने वर्ल्ड जियोग्राफी नाम की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की हुई है, जिसके 2 वीडियो पहले आ चुके हैं तथा तीसरे लेक्चर में हमने विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में जाना, जिसमें हमने एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद हमें आज इस वीडियो में अध्ययन करना है अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप तथा साउथ अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से प्रमुख झीलों के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख झील है लेक विक्टोरिया। कौन सी है? लेक विक्टोरिया। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप लेक विक्टोरिया की अवस्थिति, है ना। इसके बाद फिर अफ्रीका महाद्वीप की अगली प्रमुख झील है लेक टांगानिका, है ना, टेगानिका। उसके बाद फिर अफ्रीका महाद्वीप की अगली प्रमुख झील है लेक चाड, जो कि ये वाली, जो कि यहाँ पर मौजूद है ना, लेक चाड। कौन सी लेक? लेक चाड, है ना। उसके बाद फिर अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सी अन्य झीलें भी पाई जाती हैं, जिनका नाम मैं आपको क्रम से बताता हूँ। ठीक है, लेक चाड हो गई, है ना। उसके बाद यहाँ पे पाई जाती है लेक मलावी। कौन सी है ये? लेक मलावी। उसके बाद फिर एक झील पाई जाती है इथोपिया की उच्च भूमि में। कहाँ पे? इथोपिया की उच्च भूमि में, जिसका नाम है लेक टाना, है ना। अब देखिए होता क्या है, विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम है? श्वेत नील का, है ना। आप ऐसा याद रख सकते हैं, विक्टोरिया का नाम वहाँ से आता है तथा श्वेत को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाइट। तो वाइट नाइल का उद्गम स्थान कहाँ पे है? विक्टोरिया झील से। उसके बाद लेक टाना से एक नदी निकल के आती है, जिसको नीली नील कहते हैं, है ना, ब्लू नाइल रिवर कहा जाता है। और ये दोनों आगे मिलकर क्या कहलाते हैं? नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है ना। तो इन दोनों झीलों से किस नदी का उद्गम होता है, इतना याद रखिए, है ना। वन लाइनर में पूछा जाता है कि लेक विक्टोरिया से कौन सी नील नदी का उद्गम हुआ है, नीली नील नदी या श्वेत नील नदी। तो इतना याद रखेंगे, श्वेत नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? लेक विक्टोरिया से। उसके बाद लेक टाना से किसका होता है? नीली नील का, है ना। इतना याद हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। लेक विक्टोरिया हो गया, लेक टाना हो गया, लेक मलावी हो गई। एक लेक और पाई जाती है यहाँ पे, जिसको क्या कहा जाता है? लेक न्यासा। लेक न्यासा कहा जाता है ना। लेक न्यासा कहा जाता है। लेक चाड के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम, लेक चाड, है ना। लेक चाड के बारे में लेक न्यासा हो गया, लेक मलावी हो गई, लेक विक्टोरिया हो गई और लेक टैंगानिका हो गई, है ना। इसके बाद फिर इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अफ्रीका महाद्वीप की इन झीलों को अन्य मैप में भी देखते हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक दूसरा मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेक कौन सी हो जाएगी हमारी? ये है लेक विक्टोरिया, है ना, लेक विक्टोरिया। ये है इथोपिया, यहाँ से है लेक टाना, है ना। लेक टाना से नदी निकलेगी, जिसको क्या कहा जाता है? नीली नील। और लेक विक्टोरिया से निकलती है, जिसको श्वेत नील कहा जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली अन्य झीलों भी, छोटी बड़ी सभी झीलों के बारे में देख सकते हैं। हम आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं मुख्य झीलों के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो हमने पढ़ लिया लेक विक्टोरिया के बारे में, है ना। ये है लेक टैंगानिका, ये है लेक मलावी, है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद फिर देखते हैं अगली लेकों के बारे में। ये भी अफ्रीकी महाद्वीप की लेक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट महाद्वीप के बारे में। नेक्स्ट महाद्वीप कौन सा हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट महाद्वीप देख के बताएं आप, कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है? नॉर्थ अमेरिका, है ना। नॉर्थ अमेरिका में देखिए, एक तो 5 झीलों का एक समूह पढ़ा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? महान झीलें कहा जाता है ना। जो कि कहाँ पे स्थित है? कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। तथा कनाडा में भी बहुत सारी झीलें उपस्थित हैं, है ना। तो इन सभी झीलों का क्रमवार तरीके से अध्ययन करेंगे हम, है ना। सबसे पहले कनाडा में पाई जाने वाली प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा में पाई जाने, देखिए सबसे पहले हम देखिए नॉर्थ अमेरिका को पढ़ने का तरीका क्या होता है। यहाँ से ये वाला हिस्सा कहलाता है अलास्का,
फिर यहाँ से ये हिस्सा डिवाइड होकर ये कहलाता है कनाडा, और क्या कहलाता है कनाडा। उसके बाद फिर इसके नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाता है यूएसए, है ना यूएसए, और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है मैक्सिको, है ना। बड़े बड़े देश हैं नॉर्थ अमेरिका में, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, है ना, तो ज़्यादा याद नहीं करना है। चलिए ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे कनाडा की प्रमुख झीलों के बारे में। तो कनाडा में एक सबसे देखो, कनाडा की प्रमुख झीलों को क्रमवार तरीके से उत्तर से दक्षिण याद किया जाता है, तथा कनाडा व यूएसए में मौजूद 5 मुख्य झीलों को पश्चिम से पूर्व याद किया जाता है। तो हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इसके बारे में। तो कनाडा में प्रमुख झील कौन सी हो जाएगी, लेक ग्रेट बियर, कौन सी हो जाएगी ग्रेट बियर लेक हो जाएगी। उसके बाद अगली झील कौन सी हो जाएगी हमारी ग्रेट स्लेव लेक, है ना। और एक लेक कौन सी हो जाएगी लेक विनीपिग। विनीपिग झील के किनारे ही गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है ना। विश्व की गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है, विनीपिग झील के किनारे। उसके बाद हम 5 झीलों को क्रमवार तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर, अब हम मैप पढ़ना आपको पहले बता चुके हैं, किसी भी मैप को प्लस में डिवाइड करो, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा साउथ, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा क्या कहलाएगा वेस्ट कहलाएगा, है ना। तो ये इतना याद रख लीजिएगा। अब देखिए ये जो 5 झीलें हैं, ये पांचों झीलें कहाँ पे स्थित हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं, जिनमें से केवल एक झील, जिस झील का नाम क्या है मिशिगन झील, ये पूर्ण रूप से किस में मौजूद है यूएसए में। बाकी की 4 झील सुपीरियर झील, ह्यूरोन झील, इरी झील तथा ओंटेरियो झील, ये कहाँ पे स्थित है सीमा पे स्थित है ना। तो ये वन लाइनर आपसे एग्जाम में कई बार बहुत बार पूछा जाता है कि महान 5 झीलों में से कौन सी झील है जो पूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। तो आपको याद रखना है कौन सी झील है मिशिगन झील, जो पूर्ण रूप से किस में है यूएसए में स्थित है। चलिए इन 5 झीलों या महान झीलों को हम दूसरे मैप में समझेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, है ना। ये मैप भी आप देख सकते हैं, ये जाएगी कनाडा की ग्रेट बियर लेक, उसके बाद ग्रेट स्लेव लेक, है ना। एक लेक हम भूल गए, लेक अथावास्का, है ना, लेक अथावास्का भी याद रखना है। चलिए ठीक है, अब 5 झीलों के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट 5 या महान ग्रेट लेक्स के बारे में, है ना। ये देखिए हैंड रिटन मैप भी है, आप देख सकते हैं। अब ग्रेट लेक्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो इन लेकों को पढ़ने से पहले आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर की लाइन गई हुई है, ये लाइन किसको शो कर रही है, कनाडा और यूएसए की सीमा को शो करती है ना। इतना याद रख लीजिएगा। इनमें से देखिए ये वाली झील हो जाएगी कौन सी, लेक सुपीरियर, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये वाली झील कौन सी हो जाएगी, लेक मिशिगन। ये वाली लेक ह्यूरॉन, ये हो जाएगी लेक इरी, और ये हो जाएगी लेक ओंटेरियो, है ना। इन सभी 5 झीलों को हमको एक क्रमवार तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर याद करना है ना, किस ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना। तो आप ऐसा याद कर सकते हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, है ना। तो ये हो जाएंगी 5 झील। 5 झीलों की ट्रिक अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, है ना। सुपर मिस्टर ह्यूरॉन इधर आओ, है ना। ये जाएगा यहाँ से, देखो ऐसा याद कर लीजिए ट्रिक से, वैसे ट्रिक तो याद नहीं करने जाता लेकिन फिर भी आपको याद करना है। तो सुपर मिस्टर, है ना, ह्यूरॉन एक अंग्रेज है, इसे इधर आओ, आपको याद हो जाएंगे, है ना। सुपर से सुपीरियर, मिस्टर से मिशिगन, ह्यूरॉन से ह्यूरॉन लेक, इधर से इधर इरी लेक, और आओ से ओंटेरियो लेक, है ना। तो ये 5 लेकों के नाम आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं साउथ अमेरिका की प्रमुख लेक के बारे में। तो साउथ अमेरिका में इस वाली मैप में तो एक ही शो हो रहा है, लेकिन हम आपको और मैप उपलब्ध कराए हैं जिसमें और भी लेक शो होती है ना। देख सकते हैं इसमें कुछ लेक को दिखाया गया है, टिकीकाका झील को, कौन सी झील को, टिकीकाका झील को, जो कि क्या है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायान करने वाली झील है ना। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायान करने वाली झील कौन सी हो जाएगी, टिकीकाका, जो कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है ना। आगे देखते हैं टिकीकाका के बाद साउथ अमेरिका के पूरे नॉर्थ में, साउथ अमेरिका के नॉर्थ में एक झील पाई जाती है, मराकैबो झील। कौन सी झील है, मराकैबो झील, मराकैबो झील, है ना। मराकैबो झील, मराकैबो या मराईकैबो कहा जाता है झील को, है ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, है ना, देख लेते हैं आगे वाली मैप में
कहीं लिखा हो, ठीक है ना। उसके बाद टिटिकाका झील के नीचे एक पोपो झील पाई जाती है, ये याद नहीं रखना, एग्जाम में पूछा नहीं गया है। साउथ अमेरिका से हमको मुख्य रूप से टिटिकाका झील और मराकेबो झील ये याद रखनी है ना, ये वाले मैप में बना हुआ है पोपो झील और टिटिकाका, तो ये हो जाएगी साउथ अमेरिका की। उसके बाद फिर महाद्वीपों की सबसे बड़ी, अलग अलग महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलों के बारे में देख लेते हैं हम। जैसे कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लेकिन कब, जब वहाँ पे स्पेसिफिक कैस्पियन सागर पूछा हो, यानी कि एग्जाम में दिया हो ना। अगर एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित माना जाता है, देखो कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है, एशिया और यूरोप दोनों की सीमा पर स्थित है। यदि कैस्पियन सागर को एशिया और यूरोप दोनों में स्थित माना जाता है ना, तब एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, लेक बेकाल, इतना याद रख लेना है आपको। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, लेक विक्टोरिया, जहाँ से कौन सी नील, श्वेत नील नदी का उद्गम स्थान होता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील लेक आयर, यूरोप की सबसे बड़ी झील लेक लाडोगा, उत्तर अमेरिका की सुपीरियर झील जो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, दक्षिण अमेरिका की झील लेक टिटिकाका जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान वाली झील है, और अंटार्कटिका की झील कौन सी हो जाएगी, लेक वोस्टॉक, है ना, इतना याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ जल के आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झीलें, तो आयतन की दृष्टि से क्या, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी झील ही पूछ रहा है आपको, वो दूसरे हिसाब से। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर, किसके हिसाब से, जल के आयतन के हिसाब से। उसके बाद सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब कि फैलाव के आधार पे सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, कैस्पियन सागर हो जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है विश्व की सबसे गहरी झील, तो हम पढ़ चुके हैं विश्व की सबसे गहरी झील कहाँ पे मौजूद है, एशिया में, लेक बेकाल, है ना। उसके बाद फिर चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखित में मिल जाएंगी। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हमको याद रखना है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। देखो 1000 झीलों का देश या झीलों का देश किसको कहा जाता है, फिनलैंड। इसको कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे कि मछलियाँ किसके सहारे तैरती हैं, फिन के सहारे, और मछली तैरती कहाँ पे हैं, झीलों में, है ना। तो झीलों का देश किसको कहेंगे, फिनलैंड को, फिन वाली मछली के लैंड को क्या कहेंगे, फिनलैंड को क्या कहेंगे, झीलों का देश। उसके बाद फिर विश्व की सबसे बड़ी झील किसको कहा जाता है, कैस्पियन सागर को। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किसको कहेंगे, कैस्पियन सागर को ही कहेंगे। उसके बाद फिर विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नमकीन झील कौन सी हो जाएगी, वॉन झील हो जाएगी। और विश्व की सबसे पुरानी झील किसको कहा जाता है, बेकाल झील को। तो ये कुछ वन लाइनर्स हैं जिनको आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे, तो यहाँ पे हमारे विश्व की सभी प्रमुख झीलों के बारे में, विश्व की सभी प्रमुख झीलों का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके बाद आप एक बार पुनः विश्व की प्रमुख झीलों वाला मैप देखेंगे जिसमें सभी कॉन्टिनेंट की झीलों को याद करेंगे, और एक ब्लैंक मैप में विश्व की सभी प्रमुख झीलों को बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद आगे आने वाले टॉपिक आपको सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।